एक चीज़ ज़रा समझा दे, उतारा किसने था आप लोगों को? डोनाल्ड लू ने उतारा था, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी आप लोग नाम लेते रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर उसके बाद सहाफ़त में भी नजम सेठी साहब ने भी शायद आपको उतारा था, अभी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी शायद आपको उतारा था। इतने लोगों पे शक है आपको, कल आईजी पंजाब और क्या क्या मेरे ज़हन में नाम आ रहे, एंड में आप ये ना कह दें कि हमें डॉक्टर फिजा ने उतारा था या तशाम साहब ने उतारा आप भी हो सकती हैं। चलें आने लाइटर नोट, उस लिस्ट में हम भी शामिल हो गए। आने लाइटर नोट मैंने कहा है। देखिए इसका मतलब है कि इस बात में कोई जान नहीं है। पहली बात तो अभी आपने मुझे कह दिया लाइटर नोट पे कह दिया, फिर शाम में लामिया जा रहे को वो शोएब शाहीन साहब बस ऐसे ही कह रहे थे लाइटर नोट। लाइटर नोट का मतलब भी समझा दूं लोगों को कि एक अजराह तफन्नुन, अजराह मजाक इसको समझा जाता है। कोई ये ना समझे कि इसका मतलब तो ये जो बाकी सारे नाम थे वो तो अपने लाइटर नोट पे नहीं लिए थे। एक बात आपको बता दूं, एक है इंटरनेशनल साजिश के तहत या इंटरनेशनल इंटरवेंशन के तहत इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसके तहत कौन कौन साजिशी किरदार पाकिस्तान के उनके साथ मुलव्वस थे, उसकी तहकीकात होना बाकी है। जो सुप्रीम पार्लिमानी पार्टी नहीं थी शामिल, पार्लिमानी पार्टी की बात होती है। एक सवाल है मेरा पे कायम है वो कि जी उन्होंने अपने अल्फाज को वापस लिया था, उन्होंने कहा था अमेरिका नहीं और मेरी हुकूमत को बाजवा ने गिराया था, और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ, $50 मिलियन दे के आपने दो वहाँ पे अपनी सबसे बढ़ के एक सवाल ये है कि आप इतने सीनियर, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, इसको वाज़ेह कर दें, अदम एतमाद की गुंजाइश आइन में है, ये आइनी तरीका था, पार्लिमानी तरीका था ना। अच्छा, मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी तरीका था ना। मुझे जरा एक मिनट मुझे वाज़ेह करने दें, एक मिनट वाज़ेह करने। सबसे पहली बात ये है, आज भी वो साइफर मौजूद है ना, साइफर के कंटेंट्स इंटरसेप्ट ने आज भी पब्लिश कर दिए हैं और उन्हें सोर्स भी बता दिया है कहाँ से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि आपने कोई कमीशन नहीं बनाया। 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है, ISPR ने उसमें कहा मुदाखलत हुई है। सुने 2 बातें सुन लेना, आवाजें तो करने दें ना मुझे, 1 मिनट आप लोग पिछले साल से वाज़ेह कर रहे हैं, बात तो करने दें। अब आप सवाल फिर आप ना करती ना, सवाल क्या है मुझे वाज़ेह करना। जब आपने मुदाखलत साबित कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साजिश साबित करने के लिए आपको कमीशन बनाना चाहिए। कमीशन इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में बनाया था। फिर क्या होता है कि शहबाज शरीफ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा हाँ जी धमकी हमें इस गुफ्तगू थी, हम इस पे हाई पावर्ड कमीशन या कमेटी बनाएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब ये है कि जो इस बात का जवाब देते हैं, वो ऑडियो आज भी मौजूद है जिसमें बानी PTI आजम खान को कह रहे हैं और साथ शाह कुरैशी खड़े हैं, ये इस पे हम खेलेंगे भाई, इस पे हम खेलेंगे। क्या आप पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं मुल्क के लेवल पे, मुझे बताएं, आज बनाए ना, ये बैठे हैं ना, इन कठपुतलियों को कहें कमीशन बनाएं, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि ये खुद उसमें मुलव्वस है। चलिए ये बताएं कमीशन की बात हुई है। देखिए मेरा ख्याल है तमल से अगर इस बात को हम समझ लें, ये बार बार शोएब साहब आपकी पार्टी के लोग असद मजीद जो हमारे डॉक्टर असद मजीद खान जो हमारे वहाँ पे उसको कंटेंट्स को एडमिट किया कि ये जो मैंने कंटेंट्स लिखे हैं ये दुरुस्त है, लेकिन क्या और आज वो कंटेंट सामने ले आए, उसकी बुनियाद पर आकर के आप कमीशन बनाए। अगर वो जो किरदार आ सकते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए, यही तो हमने मुतालबा किया है। बात करके खुद ही अपनी बात PTI ने अपनी नफी की इस बात की। देखें असद मजीद खान साहब ने कैबिनेट में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ने कहा कि जी ये मैंने चीजें लिखी थी, ये मुदाखलत हो सकती है, साजिश नहीं है, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया। देखें उसके पास अमेरिका में बैठे हुए क्या पता कि कौन साजिश में शरीक है, उसको तो जो देखें जो डोनाल्ड लू ने अल्फाज दिए उसने उसको इनकॉर्पोरेट किए और यहाँ भेज दिए। तो आप इससे पीछे क्यों हटे? आप बानी PTI ने ये नहीं कहा कि हम पीछे, अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, आपने कहा कि जी बाजवी ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर आपने 6 लोगों का नाम क्या हुआ था? आप लोगों ने खत लिखा था, सुन लेना, आप मुझे बताएं। एक तरफ आप कहते हैं कि बैरूनी जो मुदाखलत है या जो भी वो नहीं होनी चाहिए, आप IMF को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे से आई एम सॉरी टू यूज दिस के शट अप कॉल मिली कि हमारा लेना देना नहीं इस चीज से कोई, तो आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करें उस चीज में जिससे उनका लेना देने ना, वो जवाब भी दे रहे हैं क्लियरली कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें क्यों आप अप्रोच कर रहे हैं? फिर बैरूनी खत लिखा गया, उसके बाद जब इतनी IMF के बाद हुआ फिर सॉरी बाहर वालों कह रहे हैं आए हमारे मामला में कूदे, वो कह रहे हैं फिर मुझे मौका दीजिएगा।